तुम्हारा एआई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। पार्ट 1, द एआई रियलिटी चेक। तुम्हें लगता है कि तुम एआई यूज़ कर रहे हो, पर एआई तुम्हें यूज़ कर रहा है। अगर तुम्हारे पास गलत एआई है तो तुम लिटरली पैसे, टाइम और अपॉर्चुनिटीज खो रहे हो। राइट नाउ मैं तुम्हें चाहूँगा कि कौन सा एआई तुम्हारी सैलरी को 2x कर सकता है, कौन सा सीक्रेटली तुम्हारा डाटा माइन कर रहा है और कौन सा एआई यूजफुल है एज पर योर यूज केस। पर पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। तुम किसी से पूछो बेस्ट एआई कौन सा है, सब बोलेंगे ChatGPT ऑब्वियसली। रॉन्ग। ये वही लोग हैं जो आज भी कीपैड फोन्स खरीद रहे हैं, जबकि स्मार्टफोन्स और आईफोन्स ऑलरेडी मार्केट में आ गए हैं। 2025 में 4 प्लेयर्स हैं और हर एक तुम्हें एक अलग सुपर पावर देता है। पहला ChatGPT 5.2 द क्रिएटिविटी किंग। सेकेंड Cloud4 द क्वाइट जीनियस। थर्ड Gemini Google's treasure house. Fourth Grok 3 the Kaios and smart agent. और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हारी लाइफ के लिए कौन सा एआई परफेक्ट है, क्योंकि गलत एआई चॉइस इक्वल टू अ कैरियर सुसाइड। सो लेट्स एक्सपोज देम ऑल। पार्ट 2, द एआई एक्सपोज। GPT 5.2 द क्रिएटिविटी किंग। ChatGPT हाँ पावरफुल है, हाँ पॉपुलर है, हाँ, पर पावर किसी भी तरह का टेक्स्ट, स्क्रिप्ट या इंफॉर्मेशन जनरेट करने की सबसे ज़्यादा और सबसे बेटर कैपेसिटी इसी एआई मॉडल के पास है। कोडिंग में बेस्ट, पर बग भी कभी कभी प्रोड्यूस करता है लाइक क्रेजी। क्रिएटिव हाँ है, पर कभी कभी इतना क्रिएटिव हो जाता है कि मीनिंगलेस हो जाता है। हु नीड दिस? डेवलपर जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, कंटेंट क्रिएटर जिन्हें वैरायटी चाहिए। इसकी अगर रेड फ्लैग की बात करें तो अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए क्रिएटिविटी की जगह, तो ये तुम्हारा मैच नहीं है। अब बात करते हैं Cloud4 की, द क्वाइट जीनियस नोबडी टॉक अबाउट। ये वो एआई है जो बिलियनियर्स सीक्रेटली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 2 लाख टोकन मेमोरी एंटायर बुक रीड कर सकता है एक बार में। मेडिकल, लीगल, रिसर्च यहाँ गलती अफोर्ड नहीं कर सकते और क्लाउड जानता है, इसलिए हम मेडिकल की फील्ड में और रिसर्च की फील्ड में हम क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। गुड क्वालिटी, प्रोडक्शन रेडी, नॉट जस्ट वर्क ऑन माई मशीन। अब एक ट्रुथ की बात करते हैं। क्लाउड तुम्हें इम्प्रेस नहीं करेगा, बस तुम्हारा काम परफेक्ट कर देगा। हु नीड दिस? प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, एनीवन जिसकी जॉब एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। Why nobody talks about it? मार्केटिंग बजट कम है, हाइप कम है, पर पावर सबसे ज्यादा। थर्ड एआई मॉडल Gemini 3 Google's treasure house। सुनो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर सच है। Gemini तुम्हारा एंटायर डिजिटल लाइफ स्कैन कर रहा है। जीमेल में क्या है, कैलेंडर्स में क्या प्लान है, फोटोज में कौन है, यूट्यूब पर तुम क्या देख रहे हो। थोड़ा क्रीपी राइट? यूजफुल? बिल्कुल, ये थोड़ा सा क्रीपी है लेकिन यूजफुल है एब्सोल्युटली। अब रियल सिनेरियो की बात करते हैं। अगर मैं Gemini से बोलूं कि Gemini मुझे रिमाइंड करो कि कल मुझे जॉन ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया था लास्ट वीक, तो Gemini लिटरली तुम्हारी ईमेल सर्च करेगा और बताएगा कि जॉन ने तुम्हें क्या बताया था। राइट? सो अब इसकी बात करते हैं कि किसको Gemini यूज़ करना चाहिए। गूगल इकोसिस्टम में वे लोग जो कि गूगल इकोसिस्टम में हैं और जो गूगल इकोसिस्टम में पूरी तरह इन्वेस्टेड हैं, लाइक स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। ट्रेड ऑफ कंसिस्टेंसी वर्सेस प्राइवेसी, तो वाइजली चूज करना। अब बात करते हैं Grok 3 की, द अनहिंज्ड जीनियस। एलन ने इसे बनाया और ये एग्जैक्टली वैसे ही कायोटिक है जैसा तुम एक्सपेक्ट करोगे। रियल टाइम डाटा इक्वल टू द लेटेस्ट न्यूज़, मेम्स, ट्वीट्स, ट्रेंड्स, लिटरली अप के अप। अगर तुम्हें रियल टाइम चीज़ें चाहिए तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। पर्सनालिटी की बात करें तो इतनी ज़्यादा कि सम टाइम ये तुम्हें रोस्ट ही कर देगा। ट्रूथ फिल्टर 0, इसका कोई भी पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है और कोई भी सेंसरशिप नहीं है। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो अगर तुम इससे पूछोगे कि ग्रोक दिस इज़ माई बिजनेस आइडिया, क्या ये अच्छा है, तो अब GPT की बात करो तो GPT बोलेगा या दैट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, हियर आर सम ऑफ द कंसिडरेशन। क्लाउड बोलेगा बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस, हियर आर द 7 फैक्टर्स। Gemini बोलेगा
आई हैव फाउंड 3 सिमिलर बिजनेसेस इन योर एरिया। ग्रुप बोलेगा ब्रो ये आइडिया 2015 में भी फ्लॉप हुआ था, ट्राई समथिंग एल्स। तो किसको यूज़ करना चाहिए? हु नीड ग्रुप? ट्विटर वॉरियर्स और ऐसे लोग जिनको न्यूज़ चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए और जो ब्रूटल ऑनेस्टी चाहते हैं, वो लोग ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग, सेंसिटिव हो तो यूज़ मत करना। पार्ट 3, द डिसीजन मैट्रिक्स एंड रियलिटी चेक। ओके कूल, पर मुझे किसको चूज़ करना चाहिए? रॉन्ग क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरे गोल्स के लिए कौन सबसे फास्टर, बेटर और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट देगा। द डिसीजन मैट्रिक्स, अगर तुम डेवलपर या इंजीनियर हो तो यूज़ करो क्लाउड कोड फॉर प्रोडक्शन, जो कि तुम्हें एक्यूरेसी भी देगा और क्लीन कोड भी देगा। और तुम GPT 5.2 फॉर एक्सपेरिमेंटेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हें क्रिएटिव सोल्यूशन देगा। अवॉइड ग्रुप, क्योंकि ग्रुप इसके लिए पर्सनलाइज नहीं है। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो सो तुम यूज़ कर सकते हो GPT 5.2 फॉर वैरायटी लाइक इन ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट और आइडियाज़। यूज़ करो Gemini 3 फॉर वर्कफ्लोज, यूट्यूब, SEO इंटीग्रेशन। और अवॉइड करो क्लाउड, क्योंकि ये तुम्हारे क्रिएटिव टास्क को ओवरकिल कर सकता है। अगर तुम स्टूडेंट हो या रिसर्चर हो तो क्लाउड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें डीप एक्सप्लेनेशन देगा एक्यूरेसी के साथ। Gemini 3 को तुम इस्तेमाल कर सकते हो फॉर क्विक रिसर्चेस एंड और भी चीज़ें ये तुम्हें प्रोवाइड करेगा विद गूगल इकोसिस्टम। और हाँ, ग्रुप को अवॉइड करना, क्योंकि इसमें एकेडमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उतनी अभी नहीं है। अगर तुम सोशल मीडिया मैनेजर हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो तो ग्रुप इज़ अनबीटेबल, ये तुम्हें रियल टाइम ट्रेंड्स देगा और पर्सनैलिटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी देगा। GPT 5.2 यूज़ कर सकते हो तुम कैप्शंस के लिए, क्रिएटिव वेरिएशंस के लिए। और तुम्हें क्लाउडे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। अगर तुम बिजनेस ओनर हो तो Gemini 3 यूज़ करो फॉर इकोसिस्टम लाइक कैलेंडर, शीट, जीमेल ऑटोमेशन, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। क्लाउडी भी यूज़ कर सकते हो फॉर सीरियस डिसीजन लाइक मार्केट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट्स एसेट्रा। और अवॉइड करो ग्रुप को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाएगा। अब थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन की बात करें, तुम्हें सिर्फ एक AI नहीं चाहिए। सक्सेसफुल लोग 2-3 AI टूल्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं क्लाउडे का यूज़ करता हूँ सीरियस वर्क के लिए, रिसर्च के लिए, कोडिंग के लिए। मैं GPT 5.2 का यूज़ करता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, क्रिएटिव कंटेंट के लिए। मैं ग्रॉक का यूज़ करता हूँ अपडेट रहने के लिए और सोशल मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए। मैं Gemini 3 का यूज़ करता हूँ फॉर फोटो जनरेशन और इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने के लिए। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग ये सारे AI का फ्री टायर अवेलेबल है, तो अप्रॉक्स मतलब कोई पैसा नहीं लगता। द कॉस्ट इज अप्रॉक्स ₹0 सिंस ऑल दिस मॉडल आर अवेलेबल फॉर फ्री और लिमिटेड यूजर्स के साथ। लेकिन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें मीन्स ROI तो लिटरली 10x कर देगा ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी। पार्ट 4, द फाइनल ब्रूटल ट्रूथ। यही है असली सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। बेस्ट AI नहीं होता, बेस्ट AI फॉर यू होता है। और अगर तुम अभी भी सिर्फ ChatGPT यूज़ कर रहे हो क्योंकि सब यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ मतलब क्राउड। सो क्राउड से बाहर निकलो। दुनिया को बेस्ट AI चाहिए, पर तुम्हें चाहिए तुम्हारा AI। अपनी ज़रूरतें जानो, अपनी क्षमता बढ़ाओ। और हाँ, अगर तुम अभी भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं सो वेक अप। अब ये जो उनसे बाहर निकलने का समय है और अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानो और AI टूल्स को सेलेक्ट करो और आगे बढ़ो। सो कमेंट में बताओ तुमका वेपन कौन सा रहेगा। इज़ इट गोइंग टू बी ChatGPT और क्लाउडे और Gemini और ग्रोक। और अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।